तो हाय हेलो और जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं मोहित यादव। आपकी क्लास यानी क्लास 10th में जो मैथ्स का एग्ज़ाम होगा सीबीएसई बोर्ड में, या जो अभी आने वाला है फरवरी मार्च के मंथ में, उसके लिए प्रिपरेशन करा रहा हूँ या ये कहें कि आपको एक सही डायरेक्शन में लेकर के जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चनों के माध्यम से, चाहे किसी बच्चे के 35 नंबर ही क्यों ना आ रहे हो तो वो भी 60 पर पहुँचे, कोई 40 पे हो, 60-65 आराम से पहुँचे। मैं नहीं कह रहा 80 लेकर के आओ, ठीक है, लेकिन अगर कोई 75 लेके आ रहा है तो अगर वो चाहता है, जो कि चाहता होगा क्योंकि अगर 75 ला रहा है तो 80 वो चाहेगा, तो वो 80 लाए। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है। तो उसके लिए करना कुछ नहीं, आपको दिन के 24 घंटे में से मात्र 20 से 25 मिनट निकाल लें और 3 से 4 कंसेप्ट आप सीखें। नहीं 3 से 4 भी सीख पा रहे हैं तो 2 कंसेप्ट भी अगर आज से आप सीख पा रहे हैं थ्रू दीज क्वेश्चंस तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। नहीं तो आप करके देख लें, गारंटी है, एश्योरेंस है इस चीज़ का कि आपको इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। तो मैंने आज ये 4 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें से ये पहला और दूसरा और के थे, बाकी ये 2 अलग अलग चैप्टर के हैं। मतलब ये दोनों सेम चैप्टर, ये 2 यानी 3 चैप्टर के क्वेश्चन लिए, यानी आपको यहाँ से 3 कंसेप्ट या 3 चैप्टर्स से आने वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आप सैम्पल पेपर लगाएं या प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं, अगर लगाए होंगे तो उन्हीं में से ये क्वेश्चन होंगे। और जिसमें से मैंने ये जो क्वेश्चन है, ऐसे ही इसी से रिलेटेड कल भी एक क्वेश्चन कराया था और बोला भी था कि उसमें फाइंड के करके ऐसे क्वेश्चन आता है। कल वाले में नहीं था, कुछ अलग था, एक क्वाड्रेटिक उसमें भी थी। ठीक है, और ये कुछ लैंग्वेज क्वेश्चन है और ये इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं जो कि आपको सबसे ज़्यादा हार्ड लगते हैं। ये वाले क्वेश्चन हार्ड लगने का एक कारण है कि इसमें कहीं भी नंबर तो होते नहीं कि प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, और वो हम कर रहे हैं किन्हीं नंबरों के साथ कोई फॉर्मूला लगा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता इसमें। फिर भी आपको टफ लगते हैं, लगना भी चाहिए, सबको लगते थे, लेकिन मैं बता दूं ये ही सबसे ज़्यादा इजी होते हैं। ये चाहे 5 नंबर में आए, 3 में आए, 2 में आए, और चाहे 1 नंबर में आने वाले क्वेश्चन में आए, सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं। कारण है उसका, क्योंकि इन्होंने आंसर खुद दिया होता है, डायग्राम खुद दिया होता है। नहीं डायग्राम देगा तो लैंग्वेज में सारी बातें लिख करके देगा, कुछ नहीं करना है आपको, उसी को देख देख करके बस उतार देना है और आप आंसर तक पहुँचेंगे। 1-2 कंसेप्ट होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई रॉन्ग आंसर नहीं, सीधा सीधा आपको लिखना है, लिखने के इसमें नंबर है, इसलिए ईजी है। तो इस माइंडसेट से आप काम करें। और एक ये मैंने स्टैट्स का क्वेश्चन लिया जिसमें बहुत कम चांस होते हैं कि किसी का गलत होता है, लेकिन अगर कोई गलत कर रहा है तो अपनी वजह से कर रहा है। केवल 3 फॉर्मूले होते हैं इसमें और केवल थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होती है इसके अलावा। चलिए हम करते हैं पहले ये क्वेश्चन, जो लिखा है वो करेंगे, पढ़ेंगे। DEFG इज अ स्क्वायर, बस आगे मत पढ़ो, इतना ही पढ़ो। कह रहा है DEFG एक स्क्वायर है। कहाँ है DEFG? स्क्वायर है तो 2-3 बातें ध्यान गई कि चारों साइड इक्वल होती हैं, यानी ये इसके इक्वल, इसके इक्वल, इसके, ये चारों इक्वल होंगी, एक बात। दूसरी बात ये कि इनके एंगल 90 के होंगे चारों, 2 बात। इन 2 बातों के अलावा भी एक बात ये, क्योंकि इसमें 4 साइड हैं, ये एक जो है क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, उसके पहले एक स्क्वायर जो है वो एक पैरेललोग्राम होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। तो उसकी ये साइड इसके पैरेलल होगी, यानी GF पैरेलल होगी DE की, होगी कि नहीं होगी? और इसी DE को ही तुमने ऐसे बढ़ाया है B और C तक। भाई DE है तो C कोई ऐसे तो जा नहीं रहा है, सीधे ही जा रहे हैं, बोलो। तो ये इन्हीं को बढ़ाया है, तो हम ये भी कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि ये GF पैरेलल होगी BC के। ये बात हमने यहाँ से निकाल ली, और ये 90 वाली बातें निकालनी, और ये आपस में इक्वल। 2-3 बातें हमने केवल यहाँ से यहाँ तक पढ़ने में निकाल ली, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि आप भी इसे निकालना सीख जाएं बहुत जल्द से जल्द। आगे बढ़ा तो BAC 90 है, BAC यानी ये एंगल 90 है, इन्होंने डायग्राम में भी दिया, कोई दिक्कत नहीं। प्रूव करनी है 4 चीजें। पहली चीज है ट्रायंगल AGF और DBG। देखो इसमें जो ना सीख पाने का भी एक कारण है, वो ये है कि ना लिख नहीं पाते बच्चे, लिख नहीं पाते।
कन्फ्यूज़न सबसे बड़ी ये हो जाती है, जो मैं क्लियर कर दूं, कि AGF लिख रहे हैं तो क्या हम इसको FGA नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इसी ट्रायंगल का हम दूसरा नाम जो है FAG नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये तीनों सेम ट्रायंगल ही हैं, तीनों एक ही ट्रायंगल की बात हो रही है। चाहे AGF बोलो, चाहे FAG बोलो, चाहे GFA बोलो, सब एक ही बात है। आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन कंडीशन वहाँ अप्लाई कर जाती है जहाँ एक ट्रायंगल की सिमिलरिटी दूसरे से हम लोग करने लगते हैं। कैसे देखना, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन या एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताऊँ तो ये देखो ABC, और मान लो एक ये कुछ थोड़ा अलग तरह से बना, इसमें ये 90, ठीक है, ये D, ये E और ये F। ध्यान से सुनो, और यहाँ मैं एंगल भी दे दूँ इसको 30 डिग्री दे दिया, ठीक है, और ऐसे यहाँ इसको 30 दे दिया, ऐसी कुछ कहानी। तो ये 60 होगा पक्का, ये भी 60 होगा। अब सुनो, जब तुम्हें बताना होगा या लिखना होगा तो ऐसे लिखोगे ABC ट्रायंगल ABC, इधर एक ट्रायंगल तो लिख दिया, दूसरी तरफ वाले को कैसे लिखोगे? क्योंकि A पे 60 है तो ये F लिखोगे यहाँ F, फिर B लिखा है तुमने, B पे है 90, तो अब F के बाद 90 वाले लिखोगे यानी D, और फिर लास्ट E। मेरे यही बस बताने का मतलब था कि इन्हें जो भी करना हो, सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट जो भी बताना हो, या एंड करके भी लिखना है तुम्हें, तो इस तरह ही लिखना होता है, समझे? इसका बहुत बड़ा मतलब होता है। ये लिखना आ गया तो समझो आप 75% काम कर चुके हो। यही लिखने में सबसे ज़्यादा गलती होती। इसी में क्या है, अगर ये लोग सिमिलर भी होते हैं, इनके सिमिलर होते हैं, तो आपको फिर डायग्राम से देखने की जरूरत नहीं होती, उसमें कुछ नहीं करना होता। AB अपॉन FD इक्वल, फिर ये BC अपॉन DE इक्वल AC अपॉन FE। उसी, क्योंकि अगर आपने सही लिखा है तो आप ये भी बहुत अच्छे से बना ले जाएंगे, लेकिन अगर आपने यही नहीं सही लिखा है तो आप आगे के हर स्टेप में जो है असमंजस में रहेंगे, कंफ्यूजन में रहेंगे कि हम सही लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। हो सकता है आप सही भी लिख रहे हैं, हो सकता है आप गलत, क्यों कंफ्यूजन में रहो, मेरा ये कहने का मतलब, ठीक है। अब हम इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब हम अपने क्वेश्चन को करेंगे और बहुत ध्यान से देखेंगे कि हम लिख क्या रहे हैं। हमने ये दोनों पैरेलल बता दी, ठीक। चलो, हमें AGF देखना, इन्होंने लिख के भी ऐसे दिया होगा, AGF यानी A 90 वाला, फिर G ये वाला एंगल, और फिर F यानी ये वाला एंगल, ठीक है। DBG, D ये 90 ही है क्योंकि इस तरफ 90 थी, ये भी 90, तो इन्होंने D से चालू किया 90 से, यहाँ इन्होंने A से चालू किया था, D के बाद जा रहे हैं ये B पे। इसका पक्का मतलब हुआ कि ये लोग जो है इस एंगल का इस एंगल से रिलेशन दिखाना चाहते हैं, ठीक। और ये जो थर्ड एंगल है इसका इसके साथ रिलेशन दिखाना चाहते हैं। इतनी सी बात याद रखो। सिमिलरिटी के लिए बताया ही है कि अगर दो ट्रायंगल हैं और वो कब सिमिलर हो सकते हैं, अगर कोई भी दो एंगल इन दोनों ट्रायंगलों के, जैसे हो सकता है ये इसके इक्वल हो जाए, ये इसके इक्वल हो जाए, या तीनों एंगल आपस में अगर इक्वल हो जाए, या कोई मिनिमम दो तो होने चाहिए, तीनों भी दो होंगे तो तीसरा भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यानी दो या तीन एंगल अगर आपने इक्वल दिखा दिए तो उसके बाद आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप कह देंगे सिमिलर है, बस। हमें केवल दो एंगल दिखाने होते हैं, तो हम दो एंगल दिखाते हैं। चलो, क्योंकि इन्होंने बोला है सिमिलर करो। एक में ही समय लग रहा है, जो लग रहा है इसके बाद ना ये और ना ये, कोई समय नहीं। AGF DBG, ध्यान से देखना, एक एंगल तो दिख रहा होगा, यही एंगल का नाम जिस तरह हम एंगल का नाम लिख रहे हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंगल इक्वल एंगल, और वो 90 के इक्वल हैं ये दोनों। कौन है वो एंगल? ये वाला एंगल लिखना है ना हमको, तो GAF, एक को तो हमने अपने मन से लिख दिया GAF। अब ये जो लिखेंगे यहाँ वो बहुत बड़ी चीज है। तो A90 दिखाना है बीच में, तो D को तो बीच में लिखना है। अब इधर और इधर या तो B आएगा या तो G आएगा, या तो
बी डी जी लिखोगे या जी डी बी लिखोगे, क्या लिखोगे? तो देखो इससे जी यानी ये एंगल किससे कंपेयर कराया था? बी से, तो यहाँ बी लिखोगे, तो यहाँ ऑटोमेटिकली जी आ गया। इस तरह लिखना है, ठीक। एक एंगल हो गया। दूसरा एंगल, अब सुनो, अगर तुमने कहा कि ये इसके पैरेलल है और ये लाइन इसको कट कर रही, भाई दो अगर पैरेलल लाइन एक ऐसे कट कर रही है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होते? तो क्या तुम्हें ये और ये एंगल इक्वल नहीं दिख रहा? वो लिखो कैसे, दिस एंगल इक्वल दिस एंगल। कौन है एंगल? इसको लिखना है, ये बीच में रहेगा, पहले इसको लिख लो जी वाले को, और इसका ये बी वाला बीच में, ठीक। अब इस इधर क्या लिखना चाहते हो? जी बीच में, तो ए जी एफ, ए जी एफ। अब यहाँ लिखने के लिए ए लिखा था इन्होंने पहले, तो अब हम 90 वाला यानी डी पहले लिखेंगे, फिर बी और ये जी। क्यों इक्वल है यहाँ लिख देना, करस्पॉन्डिंग एंगल वगैरह कहानियां लिखनी है। जैसे ये दो बातें लिखनी, थर्ड लाइन में बस आपको ये लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, ठीक। अगर आपने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर लिया है तो उसी तरीके से आप इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को भी कर सकते हैं। वही सारी बातें, यहाँ 90 ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, वही सारी बातें। और अगर आपने इसको इसके इक्वल कर दिया, मतलब सिमिलर कर दिया, इसको इसके सिमिलर कर दिया, तो ये लोग आपस में, कुछ भी नहीं लिखना है, ये लिखना है, फिर ये लिखना है, और 3 डॉट ये वाले, ये 3 डॉट डाल करके ये लिख देना है, एक सिंगल वर्ड नहीं लिखना, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गए आपके, 3 नंबर पक्के हो गए। अगला नंबर, क्योंकि ये सिमिलर हैं तो सिमिलैरिटी में क्या होता है वो देख लो, बताया भी हमने, अभी तो बताया, वो अपॉन में प्रोपोर्शनल में लिखते हैं उसी तरह। तो हमें बी डी और ई सी वाली लाइन चाहिए, ये बी डी है, ये ई सी है, तो ये इस ट्रायंगल में तो मिलेंगे नहीं, ये इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में मिलेंगे, तो हम इन्हीं दोनों ट्रायंगलों को लिख लें। कहाँ ये दोनों ट्रायंगल कहाँ दिए थे इन्होंने? डीबीजी और ईएफसी, लिख लो यही बात है यहाँ, क्या? क्योंकि ट्रायंगल डी बी जी सिमिलर है ट्रायंगल ई एफ सी के, है। क्या करना है? डीबी अपॉन ई एफ इक्वल बीजी अपॉन एफ सी इक्वल डीजी अपॉन ई सी। अब जरूरत किसकी वो देख लो, हमें चाहिए बी डी और ई सी का मल्टीप्लाई, ये है बी डी और ये है ई सी, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको हटाओ, बोलो, केवल इन दोनों की जरूरत है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, इसको उधर भेज दो, तो डी जी मल्टीप्लाई ई एफ और ये डी बी मल्टीप्लाई ई सी। अब आप कहेंगे ये तो आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, डी ई, तो डी ई, डी जी कहाँ है? डी जी ये है, और ई एफ कहाँ है? ई एफ ये है। अब चाहे डी जी को आप ई एफ लिख दो तो ई एफ स्क्वायर भी चल जाएगा, क्योंकि ई एफ इंटू ई एफ, या उसी ई एफ को आप डी ई लिख दो, वो भी एक ही बात है, उस डी ई को चाहे जी एफ लिख दो, वो भी एक ही बात है। यानी कुल मिला के प्रूफ हो गया। आप इतने समझदार हैं। क्या था इसमें? कुछ भी नहीं था, मैंने समय लिया समझाने में, मुझे नहीं लगता आपको समझने में समय लगा होगा, ठीक। अब हम करेंगे स्टैट्स का क्वेश्चन। काफ़ी दिन के बाद मैंने स्टैट्स का क्वेश्चन लिया, बड़ा होने की वजह से जगह ज़्यादा कवर करता है, इस वजह से नहीं लिखते, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। देखो इन्होंने मीडियन दिया है, तो हमें यहाँ से ये समझ में आया ये मीडियन वाला क्वेश्चन है। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मीन मीडियन मोड 3 लोग होते हैं। मीन के लिए आपको x और f चाहिए होते हैं, ठीक। मोड के लिए आपको सबसे इजी को तीनों में मोड ही होता है, मोड के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए होता है, जो उन्होंने दे दिया है बस उसी से काम चलाओ, मतलब f की जरूरत होती, केवल x की जरूरत नहीं होती। और मीडियन में आपको जैसे ही मीडियन दिखे, टेबल बनाने को हो या टेबल दी हो, मीडियन दिखे तुरंत CF निकालना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इन्होंने मीडियन का क्वेश्चन दिया है, तो हम सबसे पहले CF निकालेंगे। पहले हम लिख लें क्या क्लास क्या है, 0 से 5, इसमें x की ज़रूरत होती नहीं है, तो हम x क्यों ही निकालेंगे। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25,
25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 12 A, फिर 12, 15, फिर B, 6, 6 और 4। इनका टोटल पता है कितना दिया है? टोटल फ्रीक्वेंसी का दिया है 70। ठीक है, ये तो F है, तो हम CF निकाल रहे हैं। कैसे निकलती है? 12 को 12 लिखा, फिर इस 12 में A जोड़ा तो 12 प्लस A, फिर इस 12 प्लस A में ये 12 जोड़ा तो 24 प्लस A, फिर 24 प्लस A में ये 15 जोड़ा 39 प्लस A, 39 प्लस A में B जोड़ा 39 प्लस A प्लस B, 39 A प्लस B में ये 6 जोड़ा 45 प्लस A प्लस B, 45 प्लस A प्लस B में ये 6 जोड़ा 51 प्लस A प्लस B, और 51 प्लस A प्लस B में ये 4 जोड़ेंगे तो 55 प्लस A प्लस B आया। इन सबको प्लस करना तो भी यही आएगा। ये इन सबको प्लस करके इन्होंने दिया भी है कितना? 70। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दिस इक्वल 70। तो A प्लस B इक्वल क्या? 55 उधर जाएगा, 70 में से माइनस हो जाएगा, तो क्या हम कह सकते हैं? 15। एक इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन और आ जाए, हम A और B की वैल्यू निकालते हैं। इन्होंने पूछी है A और B की वैल्यू बताओ। ठीक, मीडियन पूछा है, CF हमने मीडियन देख के निकाल दिया। मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे, मीडियन इक्वल L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला यदि आपको याद है तो आपको ये सवाल करने से कोई नहीं रोक सकता। फॉर्मूला अगर याद है तो आप ये सारी चीज़ें ढूंढेंगे, L ढूंढेंगे, N ढूंढेंगे, CF ढूंढेंगे, F ढूंढेंगे, H ढूंढेंगे। तो L और ये सबसे बताने से पहले हम ये बता दें कि करते क्या है। जो इसका टोटल होगा यानी 70, जो इसका टोटल होगा यानी कि 70, या तो हम उस इन जनरल बता रहा हूँ, तब हम उसका करते हैं आधा, यानी आया 35। फिर इसमें ढूंढते हैं कि वो 35 12 से ज़्यादा है तो यहाँ हो सकता है, अगर कहीं यहाँ ना मिला तो हो सकता है यहाँ मिले, हो सकता है यहाँ मिले, लेकिन यहाँ तो बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है क्योंकि यहाँ तो A और B में आ गया, तो यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा। उसको क्लियर करने के लिए ये देखो क्या लिखा है कि मीडियन इन्होंने खुद दे दिया 16, तो 16 यहाँ से कहाँ लाई करेगा? क्या इस लाइन में लाई करेगा? 15 से 20 के बीच में ही तो 16 होगा, लिखा 16। तो हमें एक लाइन मिल गई, उस लाइन का ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट। लोअर लिमिट हो गई 15, तो L की जगह लिख दिया 15 प्लस ये 16 कहाँ से लिखा? मीडियन की जगह 16 प्लस N होता है इनका टोटल 70 है, 70 का अपॉन 2 यानी 35, माइनस CF क्या होता है? CF ठीक एक ऊपर वाला होता है, उस लाइन के जो आपने जिस पर सर्कल लगा दिया उसके ठीक ऊपर वाला CF होता है, जो कि है 24 प्लस A। माइनस की वजह से ये हो जाएगा 24 माइनस A अपॉन F क्या है? F ये 15 उसी लाइन का लेंगे, मल्टीप्लाई H क्या है? H इन दोनों का गैप जो कि है 5, 5 से 15 कट गया 3 बार में। 15 को इधर भेजोगे, 16 में से एक माइनस हो जाएगा 15, तो हो जाएगा 1 इक्वल 35 में 24 माइनस हुए तो बचा 11 माइनस A अपॉन 3, 3 को इधर भेजोगे तो 3 बराबर 11 माइनस A को इधर भेज दो, 3 को इधर भेज दो, तो A इक्वल 11 माइनस 3 यानी कि 8। तो आसान हो गया, A निकल आया, यहाँ रख दो, B आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 प्लस B, 8 उधर भेज दो तो B इक्वल आ जाएगा 7। आसान क्वेश्चन था। समझदारी ये कि क्या आपको फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला आने के बाद क्या आपको उसमें फॉर्मूले में आई हुई चीज़ों के बारे में पता है। मैंने एक मीडियन लिया, मैं डेली एक मोड का कहीं मीन का क्वेश्चन करा दूंगा ताकि आपके वो लॉन्ग में ही आना गलत ना हो। ठीक, अब हम करेंगे अगले 2 क्वेश्चन जो कि सेम चैप्टर से आए हैं, वो भी बेहद मतलब बहुत ज़्यादा आसान है। एक लैंग्वेज पर है और एक घिसा पिटा सा क्वेश्चन है जो मतलब हमेशा आता है, आना तय है बिल्कुल, आप उसको अपने में आया हुआ ही मानो कि आ चुका है वो। लेकिन हम पहले ये करते हैं, कह रहा सम है तो तुम कहोगे किसका? सम मतलब प्लस, तो 2 लोगों का प्लस हो रहा है, एक लोग को यहाँ लिखेंगे, 2 लोगों का 3 लोगों का नहीं पता। आगे देखो सम है किसका? एज का, तो कहोगे किसकी? फादर की और उसके सन की।
कितना है 45, यानी यहां पर हम फादर की एज लिखेंगे, यहां सन की एज लिखेंगे, दोनों का प्लस करके बराबर 45। कह रहा 5 साल पहले उनका प्रोडक्ट, उनकी एज का प्रोडक्ट, 5 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट 124 था। ये 5 साल पहले 5 साल बाद वाली कहानी आ गई, तो हम यहाँ कर देते हैं। मान लो अभी उनकी एज है x और y, ये है फादर, ये है सन, ठीक। 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 5 बढ़ जाएगी, एगो बोला है तो 5 साल पहले कितनी थी, 5 कम, यानी कि यही तो कहोगे। तो अभी के लिए तो भाई ऐसी कहानी है, ठीक, ये तो तब की है, लेकिन 5 साल पहले उनकी ये है और इन लोगों का मल्टीप्लाई, यानी x माइनस 5 और y माइनस 5 इक्वल कितना, 124। तो अब कुछ करना नहीं था आपको, ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी। यहाँ से x की वैल्यू निकाल के पुट कर दो y इसमें, या y के निकाल के इसमें पुट कर दो, जो अच्छी लगे। तो यहाँ से अगर x इक्वल निकालना चाहते हो तो 45 माइनस y आएगा। x की ये वैल्यू जो है ये यहाँ रख दो, x की जगह लिखोगे तो 45 माइनस y माइनस 5 और y माइनस 5 बराबर 124। 45 में ये 5 माइनस होंगे तो आएगा 40 माइनस y, ये आएगा y माइनस 5 बराबर 124। मल्टीप्लाई दो ब्रैकेटों कैसे होता है, 40 का y में 40y, 40 का माइनस 5 से 200, माइनस y माइनस y स्क्वायर, माइनस y माइनस 5 प्लस का 5, y बराबर 124। इन सबको उधर ले जाओ, क्यों ले जा रहे हैं उधर, क्योंकि y स्क्वायर माइनस में, या इधर साथ में प्लस भी कर दो, 40y और 5y 45 45y प्लस का आएगा, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, माइनस का 45y, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये 200 उधर जाके प्लस का 200, और ये पहले से था इधर 124, इधर कुछ नहीं हुआ तो 0, तो y स्क्वायर माइनस 45y, ये दोनों प्लस होकर के हो गया 324। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की कहानी कैसे करते थे, y स्क्वायर लिखो, जगह छोड़ो, ब्रैकेट लगाओ, प्लस लिखा है 324 लिख दो, और फिर सोचो 324 कैसे फैक्टर करें। पहले फैक्टर ही कर लो, 2 से काटोगे, फिर 2 से काटोगे, 3 से काटोगे, 3 से काटोगे, 3 से काटोगे, 3 से काटोगे, इनका ग्रुप ऐसा बनाओ कि प्लस करके 45 आए। 3 त्रिका 9 त्रिका 27, 3 दूनी 6 दूनी 18, 27 और 18 करके 45 आ रहा है, यानी एक ग्रुप में ये लोग रहेंगे और दूसरे ग्रुप में ये लोग रहेंगे, तो आ गया 27y प्लस 18y। तो फिर क्या ही बचा, y स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन 27y माइनस 18y प्लस 324। इन दोनों में कॉमन लोगे तो y कॉमन, y माइनस 27 माइनस थोड़ी जगह छोड़ करके y माइनस 27 ही लिख दो, जो यहाँ लिखा होता है वही यहाँ लिखते हैं। फिर सोचते हैं यहाँ 18y है तो यहाँ y कैसे आया होगा, तो पक्का 18 कॉमन लिया होगा। दोनों में y माइनस 27 कॉमन, तो यहाँ बचा y माइनस 18 इक्वल 0। तो y की दो वैल्यू आ रही है, एक बार y माइनस 27 बराबर 0 यानी y बराबर 27, और एक बार यहाँ से y बराबर 18। अगर y की दो वैल्यू है तो x की भी दो वैल्यू होंगी, रख करके देख लो उस हिसाब से x क्या आएगा। अगर y 27 है यहाँ रखोगे तो x 18 आएगा, और अगर y 18 है तो x 27 आएगा। चाहे आप ये वाले दोनों आंसर मैच कर लें, चाहे इन्हें मान लें, एक ही बात है। बेहद आसान थे, आई होप आपको ये आता होगा, इसमें कोई हाई फाई चीज़ नहीं थी, ठीक है ना। इसमें क्या आपको आना चाहिए कि इक्वेशन बनानी आनी चाहिए और ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी आनी चाहिए, इसके अलावा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग था और कुछ नहीं, ठीक है। अब हम करते हैं जो कल भी किया था हमने, सिमिलर नहीं था, हल्का सा चेंज था, ये शायद से उससे हल्का सा इजी साइड में ही है, बट मैंने लिया ताकि आपको ये पता चले कि ये बार बार आता है, ये लिख करके कि इक्वल रूट है। 3 बातें कल बताई थी कि डी बड़ा होता है 0 से यानी प्लस का होता है, डी छोटा होता है 0 से यानी माइनस का होता है, और डी इक्वल होता है 0 के। अगर है तो इसको बोलते हैं रियल रूट, इसको बोलते हैं नॉट रियल रूट, और इसको बोलते हैं इक्वल रूट। तुम्हें इतनी बातें भी नहीं जाननी, तुम्हें हमेशा यही अप्लाई करना है
मतलब 90% केसेस में यही आता है, यही आता है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ रियल एंड इक्वल दोनों लिख करके दे देता है, उस केस में भी यही करना है आपको। तो करना क्या, डी की वैल्यू होती बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा, बराबर 0 करना ना। 4ac को उधर भेज दोगे, बी स्क्वायर बराबर 4ac। अब ए बी और सी क्या है वो यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा। वाई स्क्वायर के साथ वाला जो होता है उसे ए कहते हैं, वाई के साथ वाला जो होता है उसे बी कहते हैं, और जो बिना वाई वाला है उसे सी कहते हैं। तो बी कौन है, वाई के साथ वाला, यानी माइनस का 6m प्लस 1 इतने का स्क्वायर बराबर 4। ए कौन है, m प्लस 1, और सी कौन है, तो मल्टीप्लाई 3m प्लस 9। ये है इतनी कहानी। तो इधर अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर है तो प्लस हो गया, 6 का स्क्वायर यानी 36, और m प्लस 1 का होल स्क्वायर। इन दोनों को इधर ही उठा के ले आओ, 4 का 3 मल्टीप्लाई होकर के 12 हो जाएगा, और ये लोग ऐसे ही आ जाएंगे m प्लस 1 और m प्लस 9 इक्वल 0। दो लोग हैं, एक ये और एक ये, कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन आ रहा है और m प्लस 1 कॉमन आ रहा है। कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट ओपन करते हैं, जब इसमें से m प्लस 1 ले लिया तो केवल m प्लस 1 बचा, क्योंकि 2 थे ना, और यहाँ 36 में से ही 12 को ले लिया यानी 3 बचा। करा के मल्टीप्लाई देख लो, 12 का 3 हो जाएगा 36 आ जाएगा, m प्लस 1 का m प्लस 1 से हो जाएगा, m प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 12 तो चला गया, m प्लस 1 भी चला गया, तो केवल बचा ये m प्लस 9 इक्वल 0। तो अब ये और ये हैं इक्वल 0। एक बार अगर इस पूरे को 0 के पास भेज दो, इस 12 को भेज दो, तो यहाँ से आ जाएगा m इक्वल -1। इसके बाद ये इक्वल जब 0 करोगे तो कैसे करोगे, 3 के अंदर मल्टीप्लाई, 3m प्लस 3 माइनस m माइनस 9 हो जाएगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3m में से m माइनस होगा तो 2m प्लस 3 माइनस 9 यानी माइनस का 6 बराबर 0। माइनस का 6 क्यों आया, प्लस और माइनस होता है तो माइनस होता है पहली चीज़, जो बड़ा जो नंबर होता है उसका साइन आता है, 6 उधर जाएगा तो 6 आ जाएगा, माइनस का 6 है ना, प्लस का, और यहाँ 2m 2 अपॉन में चला जाएगा और 3 बना देगा। आंसर बेहद अच्छा। एक और भी चीज़ पूछी कि इन्होंने बोला फाइंड रूट्स, रूट्स बोले, जीरोस बोले या एक्स की वैल्यू बोले, सारी एक ही बातें हैं। इन्होंने रूट्स भी फाइंड करने को बोले हैं, तो m की जगह 3 रख लो पहले, इसमें 3 और 1 4, 4y स्क्वायर माइनस 3 1 4 6 24y प्लस यहाँ 9 3 12 12 हैं 36 बराबर 0। पहले तो तीनों में 4 कॉमन है तो वो लो, तो यहाँ बचा y स्क्वायर माइनस 4 6 24 प्लस यहाँ बचा 9 बराबर 0। तो ये 4 तो 0 में चला जाएगा। बची हुई चीज़ का मिडिल स्प्लिटिंग करोगे, जगह छोड़ोगे, प्लस 9 लगाओगे बराबर 0। 9 कैसे फैक्टर करो कि प्लस करके 6 3 और 3 3y प्लस 3y, बेहद आसान था। y स्क्वायर माइनस अंदर भेजोगे, इन दोनों में कॉमन लोगे, जगह छोड़ोगे, यही लिख दोगे, फिर सोचोगे यहाँ 3y तो y कैसे, पक्का 3 लिया होगा, फिर ये y माइनस 3 दोनों में कॉमन, यहाँ बचा y माइनस 3 यहाँ भी बचा, यानी कि यहाँ से भी y इक्वल क्या आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। दोनों इक्वल आएंगे, मतलब 3 और 3 आ जाएगा। बेहद आसान क्वेश्चंस थे, लेकिन जिसे आते होते हैं उसके लिए हर चीज़ आसान होती है, जिसको नहीं आता तो उसके लिए 2 का पहाड़ा भी टफ माना जाता है। लेकिन हम ये चाहेंगे आप इसकी इतनी प्रैक्टिस करो, आप इसे इतनी बार देखो, रट जाए। समझ गए।